अबे झाटू, कल तू मुझसे मेरी लोकेशन मांग रहा था ना, आज मैं तुझसे तेरी लोकेशन मांगता हूँ। मैं उससे उम्मीद हार चुका हूँ एल्विश यादव से। वो एजाज खान को बाप बना लेता है, मुनव्वर को बाप बनाया। तो भाई लोग, एक लफड़ा खत्म होता नहीं है कि दूसरा शुरू हो जाता है। अभी जो नया लफड़ा अनलॉक हुआ है वो है पुनीत सुपरस्टार एंड रजत दलाल का। दरअसल रजत जब बिग बॉस में थे तब से पुनीत उनको ट्रोल कर रहा है और इसने इस पर बहुत सी वीडियोस भी बनाई थी, लेकिन रजत के फ्रेंड्स ने पुनीत से वो सारी वीडियोस डिलीट करवा दी थी। और अब जब रजत एंड दिग्विजय की कंट्रोवर्सी हुई तब पुनीत ने फिर से रजत दलाल को पोक करना शुरू कर दिया, जिसके बाद रजत ने डायरेक्टली पुनीत को धमकी दे दी। बस बढ़िया भाई, बढ़िया। और बताओ भाई, मैं कौन वीडियो मेरा, तो मेरे को क्या वीडियो डाल रहा है तू? ये क्या दिक्कत हो गई भाई? क्या हो गया? कोई दिक्कत थोड़ी होगी यार। तेरे को बहुत हो जाएगी, तेरे को भी पता है। क्या दिक्कत हो जाएगी? तो भाई वो तो कॉमेडी वे में डाली है, मजाक में डाली है भाई, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी है यार, मजाक वे में डाली थी। अपनी जितनी औकात है ना मेरे भाई, उसमें रहो, और अगर बतानी हो कितनी है तो मैं बता दूंगा शाम तक। इसके बाद इस धमकी का रिप्लाई देते हुए पुनीत ने भी एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बोला कि अबे ओ झाट की दुकान रजत दलाल, अबे क्या कह रहा था कल तू मेरे को वीडियो कॉल पे कि तू मुझे मारेगा, मेरी माँ बहन को गालियां दे रहा है। अबे झाटू, कल तू मुझसे मेरी लोकेशन मांग रहा था ना, आज मैं तुझसे तेरी लोकेशन मांगता हूं। भेज मुझे अपनी लोकेशन। दिल्ली पहुंच रहा हूं 3 घंटे में। अगर तेरे काफिले के सामने अगर पुनीत सुपरस्टार अकेला ना खड़ा हुआ ना, अकेला आऊंगा अकेला, तो मेरा नाम पुनीत सुपरस्टार नहीं और मैं अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं। और आज झाटू मेरी बात सुन, मुझे एल्विश, मुनावर, राउंड 12 या फिर ये मत समझियो जो तेरे टट्टे चूमेगा, तेरे आगे पीछे घूमेगा। इसके अलावा रैंडम सेना एंड एल्विश यादव का भी तगड़ा सीन चल रहा है। दरअसल अभी रिसेंटली एल्विश यादव ने एजाज खान को अपने शो में बुलाया था और इसी चीज को लेकर रैंडम सेना ने ट्वीट करते हुए बोला कि पहले मुनावर और अब एजाज खान, इन दोनों ने हिंदू देवताओं की इंसल्ट की थी। भले ही एल्विश बहुत बढ़िया यूट्यूबर है और इसका फैन बेस भी बहुत तगड़ा है, लेकिन वो एक सच्चा हिंदू नहीं है। अब इस ट्वीट के बाद एल्विश के फैंस रैंडम सेना को ब्रूटली ट्रोल करने लग गए, जिसके बाद रैंडम सेना ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन फिर भी एल्विश के फैंस लगातार रैंडम सेना को ट्रोल किए जा रहे थे। तो इसी चीज को लेकर रैंडम सेना ने वार्निंग दी कि अब अगर हमें कोई ट्रोल करेगा तो मैं तुमसे और तुम्हारे एल्विश दोनों से माफी मंगवाऊंगा। मैं क्लियर चीज़ बता दे रहा हूँ, मैं एल्विश यादव को कभी भी उस टाइम के बाद, उससे माफ़ी मंगवाने के बाद कभी भी उसको पोक नहीं किया। एल्विश यादव के मजदूर बार बार आते हैं पोक करने। जितनी बार पोक करोगे, मैं अगर पेलना शुरू करूँगा तो फिर से माफ़ी मंगवाऊँगा। मैं उससे उम्मीद हार चुका हूँ एल्विश यादव से। वो एजाज खान को बाप बना लेता है, मुनव्वर को बाप बनाया, अभी भी इतना पेलाई के बाद भी बाप बनाए फिरता है, तो उससे कोई उम्मीद है नहीं। तो मुझे कोई मतलब नहीं है एल्विश यादव से। तो मुझे पोक मत करो एल्विश यादव के मजदूरों, मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। मुझे पोक करोगे मैं फिर विवश हो जाऊंगा रिप्लाई करने में और तुम्हारे एल्विश यादव से फिर से माफ़ी मंगवाने में। तो मुझे मत करो भाई उंगली, सीधी सी बात है। मैं अपना डोनेशन पोस्ट खोल रहा हूँ, तुम्हारे बाप की तरह मैं सट्टा नहीं बेचता हूँ, तुम्हारे बाप की तरह मैं एजाज खान को बाप नहीं बनाता हूँ, तुम्हारे बाप की तरह मैं मुनव्वर फारूकी को बाप नहीं बनाता हूँ, तुम्हारे बाप की तरह बेवकूफ़ नहीं बनाता हूँ लोगों को। तो मुझे अपना काम करने दो। मुझे पोक करोगे, मैं देखूंगा। मैं ऐसे नहीं रिटेलिएट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम सच में एल्विश यादव के फैंस हो या नहीं हो। मैं देखता हूँ एल्विश यादव का फ़ैन ही पोक कर रहा है, तभी मैं रिप्लाई देता हूँ। तो जितने भी फ़ैन पेजेस हैं उस एल्विश यादव के समझा लो अपने पिल्लों को, मुझे पोक करेगा मैं फिर से नाक रगड़वा के माफ़ी मंगवाऊंगा। सीधी बात है। मुझे ट्रोल मत करो, मेरे पीछे मत आओ, नहीं तो मैं पटक के फिर पेलूंगा बढ़िया से तुम्हारे क्रिएटर को। फिर बाप बाप चिल्ला के रुद्राक्ष का नकली माला पहन के माफ़ी मांगेगा। ये रिकॉर्डिंग भेज देना एल्विश यादव को। तो बाकी